देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर के दाऊदी बोहरा जमात का ऐतिहासिक कब्रिस्तान जो 1914 के रियासत काल में राजा महाराजाओं से खरीदा गया था, एक बार फिर अवैध कब्जे की चपेट में आ गया है। यह लगभग 23 बीघा भूमि पर फैला कब्रिस्तान सैफी बाग कब्रिस्तान के नाम से आज भी दर्ज है, जिसे समाज ने संवत 1937 आसोज सूद 13 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भी खरीदा था। यह भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में वक्फ बोर्ड में क्रमांक 110 पर दर्ज है और केवल कब्रिस्तान के उपयोग के लिए संरक्षित है। बीते शुक्रवार रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कब्रिस्तान की चारदीवारी और गेट को तोड़कर एक बड़े हिस्से पर सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई। इन लोगों ने इस जमीन को निजी संपत्ति बताकर कब्जे की कोशिश की। रात के अंधेरे में इस कृत्य को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बोहरा समुदाय के वरिष्ठ और जागरूक सदस्य मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। शांतिप्रिय बोहरा समाज ने इस मामले को लेकर सूरजपोल थाने में लिखित शिकायत दी है तथा जमीन के सभी वैध दस्तावेज संभागीय आयुक्त को सौंपते हुए न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। समाज के अनुसार संभागीय आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर चुके हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्य अल्ताफ हुसैन खारागोरा वाला ने जानकारी दी कि ऐसा ही एक मामला 2019 में भी सामने आया था, जो अभी भी न्यायालय में लंबित है। उस मामले में भी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास ने बताया कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्ति का विभाजन कानूनन गलत है, फिर भी अवैध तरीके से ऐसा किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस हालिया अवैध कब्जे की घटना ने एक और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जनाक्रोश भी गहरा गया है। समाज जन न्याय और प्रशासनिक कार्रवाई की आशा में है। सर, विभागों की जो अनदेखी है समय में जो दस्तावेजों की दुरुस्ती करने की, उसको लेकर किस तरह के मामले आते हैं। दूसरा ये है कि 2019 में जो मामला चल रहा था, उसको ही उसी जमीन पर एक बार फिर से किसी कब्जेदारी ने कब्जा करने का प्रयास किया और दस्तावेजों के सामने आने पर सीधा सी बात सामने आ रही है कि राजा महाराजाओं के रियासत काल से संबंधित समाज को भूखंड दिया गया है। सर, किस तरह का मामला है, क्या तकनीकी इसमें? देखो साहब, इस देश में सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने का पूरा अभियान चल रहा है। सरकारें प्रचार प्रसार करती है और खुद ही लुटवाती है। ये संपत्ति जो अभी शेरकोट के पास में सैफी बाग के नाम से है, कब्रिस्तान की भूमि है और संवत 1937 में पंच बोरान की खरीदी हुई। पंच बोरान के ही नियंत्रण में थी, बाद में इसको वक्फ में शामिल किया गया। अब वक्फ के पूरे वक्फ एक्ट में कहीं भी सोल ट्रस्टी शब्द नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सोल ट्रस्टी बना लिया था, जबकि ये मंत्री का बकायदा वक्फ मंत्री का और वक्फ चेयरमैन का नोटिंग है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सैयदना साहब को सपोर्ट किया और उन्होंने उमराव सिंह ने आपस में मिलकर इसके आधे आधे का बंटवारा कर लिया बिना वक्फ बोर्ड को पूछे। इसके संबंध में मंसूर जी और 3-4 लोगों का मुकदमा भी चल रहा है। हाईकोर्ट में भी इसको चैलेंज किया और यहाँ भी चल रहा है। अभी अपील चल रही है। मंसूर भाई ने किया है उमराव सिंह, तहसीलदार, राजस्थान सरकार, वक्फ बोर्ड सबके खिलाफ कि वक्फ की जमीन ऐसे कैसे बंटवा गई और बांटने वाले कौन? उमराव सिंह और सैयदना। और इसको राज्य सरकार ने इसको मान्य कर दिया। अब धीरे धीरे वो जो स्थितियां बनते बनते आज की तारीख में वो आधे से ज्यादा जमीनें जो है उस पर मकान बन गए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। यही हालत अभी जैसे वक्त एक्ट के बारे में कहा कि साहब वक्त की लूट होती है,
अरे लूट वो कम्युनिटी नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी मिलके करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन? सरकार द्वारा नियुक्त। वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज बैठता है वो किसने बनाया? सरकार करती है। तो यदि लुट रही है तो सरकार जिम्मेदार है, वो कम्युनिटी नहीं है। और उसका मिसयूज हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उल्टा प्रचार किया जा रहा है ताकि अब सरकार के हाथ में, कलेक्टर के हाथ में सब जमीनें आ जाए। ये तो पहले ही लुटवा चुके हैं सब कुछ पूरे देश को, और जगह जगह लुटवा रहे हैं। तालाब लुटवा दिए, नदियां लुटवा दी, पहाड़ लुटवा दिए और देवस्थान पूरा लुटवा रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? देवस्थान के अंदर पूरे देवस्थान की जमीन इस कोट चौराहे के ऊपर आधी से ज्यादा जमीन देवस्थान की है, जो आज किसके पास नहीं है। नोबडी इज टेकिंग कॉग्निजेंस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना कब्जा अगर वास्तविकता में सही भी है, लेकिन वो देर रात को अचानक आके दीवार तोड़ना और जमीन तोड़ना, तो क्या वाकई में वो सही है या चोरी करके अंदर कुछ कब्जा करना? देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है अपने आप में अधिकार है। अब संपत्तियां दो तरह की है, एक तो चल संपत्ति है जिसको उठा के ले जाया जा सकता है, और एक अचल संपत्ति है। चल संपत्ति आदमी उठा के ले जाता है चोरी करके, और अचल संपत्ति में वो आके ऊपर काबिज होता है। दोनों ही चोरी है, पर क्योंकि एक में आके काबिज होता है, उठा के नहीं ले जा सकता, इसलिए उसको अलग से अतिक्रमण और हड़पने की जो बात है वो एक अलग से अपराध बना नेचर की वजह से, लेकिन दोनों है तो एक ही जैसे। सर क्या कुछ होता है इस मामले के अंदर? अब आम आदमी कहाँ तक मुकदमा लड़ पाएगा? उनको पता है कि ये आदमी कब तक लड़ेगा, और मान लो कोई लड़ने की कोशिश भी करे छोटी वाली कोर्ट में तो हाई कोर्ट में अटका देंगे। उसके वो पब्लिक इंटरेस्ट में लड़े, कितना पैसा खर्च करेगा, कितना टाइम खर्च करेगा, और जिसका हक है वो भी कब तक लड़ेगा? क्योंकि थैली शाहों के सामने लड़ना बहुत आसान बात नहीं। इसके लिए इसीलिए सरकार हमेशा कमजोर के संरक्षण के लिए है, लेकिन यहाँ तो ये कि कमजोर को लुटवाना और थैली शाहों का पैरवी करना, सरकारों का काम ही उल्टा हो गया। तो ऐसे में कोई भी किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं।